वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा है सो के उठा हूँ। हाँ, जल्दी सो करके ही उठा हूँ और फ्रेश हो लिया, नहा धो लिया। ऐसा नहीं है जल्दी अब जल्दी करने में ऐसे आँख ही रह जाती है। खैर, सही हो जाएगा थोड़ी देर में। पहले आज की दोस्तों ट्रिप होगी ना, वो होगी हमारी, हम रुद्रपुर से कैंची धाम जा रहे हैं बाबा नीम करोली के दर्शन करने और भीमताल भी घूमेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, बने रहे हमारे साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के एंटरटेनमेंट और नॉलेजेबल वीडियोस हम लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और टूर एंड गाइड का भी मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, वो एक सेपरेट होगा। तो चलिए दोस्तों इसी बस Continue on National Highway 109 for 3 kilometers. ये बस थी ठीक। हम लोग कैंची धाम के सामने हैं और ये रहा हमारा कैंची धाम। ले दे करके बस इतना सही है। देखो यार, महिमा है जगह की। ऊपर देखो, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, एक ये वैष्णो देवी का मंदिर है और बाबा नीम करोली की कुटिया है, खाट होगी, खटिया होगी और जैसे रहते थे वो सब। और हनुमान जी का मंदिर है एक, वो मंदिर हनुमान जी का है और ऐसा ही है। और बाकी पहाड़ चारों तरफ से और पतले पतले रास्ते। 8 बजे बैठे थे, 9:50 हो रहा है, मतलब लगभग 2 घंटे के करीब लग गए हम लोग को आने में। वो ब्रिज है, नीचे पानी बह रहा है और उधर हमारी वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उधर मंदिर है। इसी तरह ये बसें मिलेंगी हम लोग को वापस जाने के लिए। तो हम लोग को यहाँ से कहाँ तक जाना होगा? वही बवाली। हाँ, भाई पूरे ट्रैवल करने के बाद भाई थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है, थोड़ा रिवाइव करने के लिए रुकना पड़ता है। हम है अपने आप को अपना जो भी सिर घुमा हुआ है सब पहले एक जगह स्टेबल करेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे। हमारे पीछे बाबा नीम करोली का मंदिर। तो प्रसाद ले लिया दोस्तों। प्रसाद में हम लोगों ने पेड़े लिए हैं और अब मंदिर में चलने की तैयारी। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग। यही रास्ता है दोस्तों, इधर बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। क्या हो गया? आपके पास है क्या? 4 लड्डू दोस्तों 100 रुपये के। क्या बात है, 25 रुपये का एक लड्डू। चलिए एंट्री करते हैं, जहाँ तक कैमरा अलाउड है दिखा सकते हैं दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय बाबा नीम करोली। दोस्तों हमारे ठीक सामने आप देखो मंदिर है, दिख रहा है। और आगे जो दोस्तों नदी दिख रही है जहाँ पानी बह रहा है, उसको सिप्रा नदी कहते हैं। ये बेसिकली सिप्रा नदी है। देखिए पुल पर जो है वो बंदे कैमरा बंद करवा रहे हैं। ये देखिए पुल के इधर ही फ़ोटो खींच रहे हैं सब। फिर भी देखते हैं कहाँ तक चल सकते हैं भाई, लेकिन कैमरा तो खैर बंद करवा रहे हैं ये लोग। तो फिर भी ये देखिए सिप्रा नदी कितनी धीरे धीरे बह रही है। इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगा, जब मैं ट्रैवल एक्सपेंसेस की वीडियो बनाऊँगा तब। तो देखिए कितनी प्यारी नदी बह रही है, वाह।
अब जो है दोस्तों सीटी बज रही है, अब ये कैमरा बंद कराने का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो पुल पे आप फ़ोटो नहीं खींच पाएंगे, बहुत अब जल्दी जल्दी खींच के भाग जाएं वो अलग बात है, ठीक है। इतने पास हम लोग पहुंच गए हैं, अब बंद कैमरा। 1 घंटे के बाद दर्शन करने के उपरांत हमारे सामने दोस्तों शिप्रा नदी का बोर्ड भी लगा है, जिसमें बताया गया है कि भाई कपड़े धुलते नहाते हुए पकड़े गए तो दंडनीय अपराध है, ये है वो है, ऐसा करके एक बोर्ड लगा है। और सामने मैंने जैसा बताया कि शिप्रा नदी बह रही है, इसकी बड़ी महिमा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। नदी बह रही है वो दोस्तों शिप्रा नदी है। और मंदिर के अंदर की बात बताएं तो दोस्तों हम लोग उस रास्ते से गए, जैसे ही पुल पर गए भाई कैमरा बंद का मतलब शुरू हो गया कि फ़ोन पैकेट से बाहर ना निकालें। तो भाई हम लोग जैसे जैसे निकले उसमें वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे जूता सब खोलना है। जूता आप खोलोगे और फिर वहाँ से जूता खोल करके फिर दोस्तों हम लोग पहुँचे, वहीं बगल में पानी की नल है। जूता खोल करके वहीं हाथ धोए, धोने के बाद फिर वहाँ से एंटर किए वो वाले गेट से, ये वाले गेट से एंटर किए। जैसे ही एंटर किए ये मंदिर दिखा लाल वाला माँ वैष्णो का, उसी में फिर भोलेनाथ का भी मंदिर है, वासुदेव जी का भी मंदिर है। फिर उससे और आगे आप गए तो फिर नीम करोली बाबा का मंदिर दिख जाएगा आपको। वहाँ पे प्रसाद आपको खुद ही चढ़ाना है, और चढ़ाना है इन द सेंस कि केवल आप अपना प्रसाद खोल दीजिए, जो ढका हुआ है खोल करके दिखा दीजिए बाबा को और प्रणाम करके आगे निकल जाइए। जैसे ही वहाँ से आगे निकलेंगे वो सफ़ेद रंग का जो टेम्पल है वो बाबा का ही मंदिर है। उसको घूम करके जैसे ही आप आगे आएँगे तो जो लोग दोस्तों खड़े दिख रहे हैं आपको, उसी के बगल में लोग बैठ करके पाठ करते हैं। वहाँ पे हनुमान चालीसा बहुत सारी रखी हुई हैं, कोई भी एक हनुमान चालीसा ले करके कहीं भी बैठ करके शांति से हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और ये जो वाइट वाला आपको बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये लाल मंदिर, लाल वाले टेम्पल के बगल में, ये एक्चुअली में नीम करोली बाबा की कुटिया है। वहाँ पर आप देखेंगे तो उसकी बाबा की खटिया और फूल 2 रखे हुए हैं, और बाकी उनके रहने का सामान था, तो उसके भी दर्शन कराए जाते हैं। और वहाँ से आप दर्शन करके पाठ कीजिए हनुमान जी का। फिर एक ये जो लाल रंग का टेम्पल देख रहे हैं, ये वैष्णो देवी का टेम्पल है, इनका आप पूजा कर लीजिए प्रणाम वगैरह करके। यहाँ आएंगे आप, आगे जब निकलेंगे निकलने वाले मोड़ पर आपको चने का प्रसाद मिलेगा, वो प्रसाद लेकर के फिर वापस ऐसे ही निकल करके वापस यहाँ आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ, मैंने आपको बताया। तो हम लोगों ने दोस्तों प्रसाद चढ़ा लिया है भाई, अपने कंपनी के कलीग्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा दूंगा और जो रहेंगे उनको दूंगा और अपने लिए भी। टहलने निकले हैं भाई, थोड़ा आसपास का एरिया देखें। यहाँ सब शॉपिंग, फोटो बाबा का, पतासे खाए, गोलगप्पे खाए, 30 रुपए में 5। सोच रहे हो कितनी महंगाई है, क्या बताए। खैर देखते हैं कुछ खाने पीने को अच्छा मिल जाए, पहाड़ी ही खाना खाने का मन कर रहा है, यहाँ का कुछ स्पेशल खाना। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप आगे आएंगे ना तो टैक्सी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, जो हल्द्वानी के लिए आपको लेके जाएंगी। या फिर एक्चुअली क्या है ना, यहाँ भवाली पड़ता है, भवाली से 2 रास्ते कटे हैं। एक हमारा अल्मोड़ा वाला रोड है, जो ये हम अल्मोड़ा वाले रोड पर चल रहे हैं, और भवाली से आपको भीमताल वाला रोड जो 3 ताल और इधर जाता है वो एक अलग रोड है। और यही रोड अगर आप सीधा पकड़ के जाएंगे, अल्मोड़ा वाला भी रोड है, नैनीताल भी निकलेगा। तो क्या है कि यहाँ से आप नैनीताल के लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं, हल्द्वानी के लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं। हल्द्वानी के लिए 300-500 रुपये पर हेड लेते हैं ये लोग, जो कि आम बस के किराया 110 रुपये है। और छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए गाड़ियाँ अवॉइड होती हैं, नहीं लेते हैं पैसेंजर को। यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारी हैंड क्राफ्टेड और फ़ोटोज़ फ्रेम्ड बाबा नीम करोली की फ़ोटो आपको मिल जाएगी। देखिए बाबा नीम करोली की फ़ोटो है। और अभी हमें भूख लगी है और हम ढूंढ रहे हैं अपने पार्टनर को, वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर बैठा हुआ है। अभी मैं भी 1 घंटा बैठा था, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया है, बैठा हुआ है लगातार। और सामने देखिए स्कूटी वगैरह, रेंटल स्कूटियाँ मिल जाएंगी आपको। इधर बहुत सारे ढाबा दुकानें हैं,
तो कैसा है यहाँ का कितना खर्च होता है वो भी मैं आपको अलग से एक्सपेंसेस वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी तो खैर अपने पार्टनर का वेट कर रहा हूँ और टहल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पर और ज़्यादा देखता हूँ। होम स्टे के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, उसकी कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक छोटा सा पहाड़ी डिश और वेट कर रहे हैं। 60 रुपये का हाफ प्लेट है, देखते हैं क्या है कैसा लगता है। वेट एंड वॉच की तरह यहाँ पर भी लूट तो खैर मची ही है, नो डाउट। कार पार्किंग 120 रुपये, बाइक पार्किंग 50 रुपया, गोलगप्पे 30 रुपये, 40 रुपये। 40 रुपये में कितने होंगे आपको क्या लगता है? 40, 10, 5। तो ये हाल चाल चल रहे हैं। दर्शन हो गया, कुछ नाश्ता भी कर लिया, अब चलेंगे भीमताल। भीमताल भी घूमेंगे। दोस्तों सामने एक तरह से आप कह लीजिए कि लंगर है या जो कह लीजिए, वहाँ प्रसाद मिल रहा है। बहुत ही अच्छे सूजी के हलवे मिल रहे हैं प्रसाद के तौर पर बाबा नीम करोली के। हम लोगों ने भी खा लिया है, अब वेट कर रहे हैं बस का। फेमस परेशानी यही है, रास्ता जाम हो जाता है कई घंटे, और जाम हो गया। हम तो सोचे थे भाई कि घूमेंगे, सोचे थे भाई कि भीमताल वगैरह घूमेंगे। ये तो हमें लग रहा है इधर ही सब टाइम मेरा बेकार हो जाएगा। 12 बज चुके हैं, 12:26 हो रहे हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये हो गई कि एक तो रास्ता जाम हो गया, और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ से भवाली थोड़ा ही दूर है, 10-20 रुपये किराया है। तो ये जो लोकल गाड़ियाँ हैं ना, जो बसें हैं, वो बैठाना नहीं चाहती हैं पैसेंजर को। तो साला कन्फ्यूज़न है और पता नहीं है जाम कब खुलेगा। सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है, हम कैसे भी चले भी जाएँ लेकिन कैसे जाएंगे। सोचे तो भाई भीमताल घूमेंगे, ये तो हमें लग रहा है कि हल्द्वानी पहुंचने में हमें कई साल लग। तो भाई अब एक यही उपाय है, निकल लो वापस। तेरे को क्या हुआ भाई? तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग सोचे हैं कि अब सीधा यहाँ से निकलेंगे हल्द्वानी और फिर रुद्रपुर। तो मैं अब आपको यहाँ के जो रास्ते हैं वो अब इंजॉय तो आपने अब तक किया ही नहीं होगा यहाँ का रास्ता। अब मैं आपको रास्ते इंजॉय करता हूँ, नेचर क्या चीज़ होती है, पहाड़ क्या चीज़ होते हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस बने रहे हमारे साथ। बस अब इसी तरह जाम जो है धीरे धीरे खुलता है। मेरे एक सीनियर मेरे कलीग हैं ऑफिस में, उन्होंने बताया था कि जब जाम लगता है तो कई घंटे जाम लगता है, और वही हो रहा है। धीरे धीरे बसें निकल रही हैं, देख रहे हो पतला पतला रास्ता, एकदम पतला पतला रास्ता है। इसी तरीके से बसें निकलती हैं और यही चल रहा है भाई। दोस्तों भवाली तो आ गए हैं, देखिए भवाली से ही भीमताल के लिए रास्ता है। मैं चाहूँ तो उतर तो जाऊँ, लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है कि यहीं पर हमें 3:30 बज गए हैं। चले जाएंगे तो फिर घर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा।
दोस्तों हमारी गाड़ी काठगोदाम उतने पहाड़ी घुमावदार रास्तों से काठगोदाम में आ गई है। और गनीमत ये रही कि भाई हमें विंडो सीट मिल गई थी, तो वॉमिटिंग का थोड़ा भी थॉट नहीं आया दिमाग में। नहीं तो यार इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते, इतने घुमावदार रास्ते कि भाई यार वॉमिटिंग तो आम बात है, वॉमिटिंग तो अच्छे को आ जाए। तो इतने घुमावदार रास्ते हैं। तो अच्छी बात ये रही कि खिड़की के पास में सीट भी मिल गई, तो अच्छा था, मेरा मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ठीक है, चढ़ने में लेकिन हमें खिड़की की साइड सीट नहीं मिली, तो मुझे पता है कि क्या हाल हुए थे मेरे को। तो खैर अभी यहाँ से भी अभी 1 घंटा आधा घंटा लगेगा अभी हमें हल्द्वानी पहुँचने में। शाम के 5 बजने जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में हल्द्वानी पहुँचेंगे और भूख भी लग रही है, कुछ खाएँगे भी। ठीक है, तो कंटिन्यू रहते हैं भाई। तो फाइनली दोस्तों जहाँ से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी थी वहीं वापस आ चुके हैं हल्द्वानी। लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते इतने थे भाई, सिर पे चढ़ गया है एकदम ट्रैवल। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद रुद्रपुर के लिए निकलेंगे। भीमताल भी घूमने होते, लेकिन दोस्तों दिक्कत ये हो गया ना कि गाड़ी जाम में फंस गई थी। अब ये था कि नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत लेट लगेगा। अगर भीमताल गए तो रात 10, 11, 12 बज जाएगा घर पहुँचते। और हुआ भी वैसा ही दोस्तों, 4 बज रहे हैं। 4 बजे हम हल्द्वानी आए हैं। मतलब अगर बस भी लेंगे तो 5, साढ़े 5 बजते हम लोग पहुँचेंगे रुद्रपुर। क्या करें, खैर कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर रुद्रपुर के लिए निकलेंगे। कितना भाई ताम झाम करने के बाद ऐसे नहीं है, हम लोग पियेंगे एक कुल्हड़ चाय। यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यार भूख बहुत लगी थी। आने के बाद अब हम लोग प्लान बनाए हैं कुछ खाया जाए, और इसके लिए चल रहे हैं हम लोग बीकानेर वाला। भाई साहब अच्छा ਇੱਥੇ बैठे तो भाई बीकानेर वाला आए थे, सोचे कि ऑर्डर करें, बैठे तो यहाँ पे जो भाई सिस्टम है उनमें पता चला कि भाई बीकानेर वाले में ऑर्डर लेने नहीं आएंगे, आपको देने जाना पड़ेगा। तो मैं और ट्रैवलिंग पार्टनर, क्या कहते हो पार्टनर? बेकार है ना। अब उनका वो सर्विस कौन सी गाली देना चाहेंगे? हमें नहीं आ रहा। तो भाई साहब क्या ऑर्डर कर रहे हो? ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, सोचे हैं डेली स्पेशल नहीं, कढ़ाई पनीर ऑर्डर करते हैं 1 प्लेट, और बाकी रोटी रहेगा या तंदूरी है क्या? ये ले नान। क्या नान? क्यों नान? मैं उसका नन गार्लिक ना ले लेंगे, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई, हम लोग फूड ऑर्डर किए थे, जिसमें जो मेन हमारा ऑर्डर था वो स्पेशल थाली है, जिसमें 305 रुपए की थाली 2 ऑर्डर किए हैं, तो मतलब हो गया 610। अब 610 में देखिए इन लोग की कलाकारी क्या क्या हुई है। 610 में इन लोगों ने कलाकारी की है GST, CGST 15 रुपये 25 पैसा, UT GST 15 रुपये 25 पैसा, अभी भी ख़त्म, मतलब 640 रुपये 50 पैसा। फिर एक 50 पैसे का और आर ऑफ करके 50 पैसे का और लगा दिया, 641 रुपये, मतलब टोटल 641 रुपये का बना दिया। 610 रुपये का 641 रुपये बन गया। अरे क्या है, और ऊपर से इतना करने के बाद भी अभी बिल बनाया। अभी टेबल नंबर डिसाइड करना है, पहले आप पेमेंट पहले करेंगे, ऑर्डर भी आप ही जा कर के वहाँ देंगे, ऑर्डर भी आप ही को बुक करना होगा, वहाँ काउंटर पे जाके देना होगा,
और उसके बाद फिर ऐसे एक आपको टेबल नंबर अलॉट करेंगे वो लोग, टेबल नंबर लेकर के आना पड़ेगा और ला करके अपने ही यहाँ पर रखना पड़ेगा टेबल पर। ये तो हाल चल रहा है भाई बीकानेर वालों का। चलिए आप सभी लोग ज़रा इन सब से अवॉइड रहिए इन सब। तो फाइनली गाइस हमारा आ गया ऑर्डर, दाल मखनी, पनीर, रायता, सलाद, अचार, थोड़ा सा सब चावल, पापड़, एक नान है और रोटी है, तंदूरी रोटी है, इतना सा है। तो हमारा फूड आ चुका है। स्टार्ट करो दोस्त। चलो भाई स्टार्ट करो। तो बीकानेर वाला में हम लोग का भाई भोजन हो गया, लेकिन भाई मेरा पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। बहुत रोस्ट सर्विस है वहाँ की। हालांकि रसोगुल्ला जो है बढ़िया था, गुलाब जामुन भाई साहब, और रायता भी बढ़िया था रायता बढ़िया। बस। लेकिन बाकी जो सर्विस है ना वो बहुत गंदा था। और आप एक बार बात बताइए हमें, जो इसके लिए जो जानकार है वो हमें बताएं कि CGST UGST क्या ये फूड पर लगना है, मतलब बीकानेर वाले फूड पर लगाना सही है, और लगा रहे हैं तो क्या ये सही कर रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब टाइम आ गया है, शाम के 5 बज गए हैं। अब टाइम आ गया है कि हम लोग बस लें और चलें रुद्रपुर। तो फिर वापस रोडवेज जा रहे हैं, जो खाना खाए हैं तब तक पच जाएगा और रोडवेज लेंगे, चलेंगे रुद्रपुर। मैं मेट्रोपोलिस में ही उतर जाऊंगा और भाई आगे तक जाएगा, रोडवेज तक जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू इन द ब्लॉग। दिल्ली रूट की बस रहेगी कोई, आनंद विहार वगैरह जा रही हो जो रुद्रपुर होते ही जाएगी, वो करके जाएगी। तो देखते हैं कौन सी है भाई, कौन सी जा रही है। गुड बाय कर दिया उत्तराखंड डिपो, हल्द्वानी डिपो, और आ गए अपने मेट्रोपोलिस सिटी। भाई दिन भर काफ़ी भागा दौड़ी रही, अब आराम करेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे फिर आराम करेंगे। हालांकि खाना तो खा रखा है हम लोगों ने, पेट तो काफ़ी भरा हुआ है।